हरियाणा चुनाव और कंगना रनौत का विवादित बयान। क्या बीजेपी को होगा नुकसान? क्या बीजेपी इस बयान से उपजे विवाद को संभाल पाएगी? मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड की सुपरस्टार कंगना रनौत ने फिर से अपने बयान से सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने हाल ही में सुझाव दिया कि किसानों के हित में निरस्त कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है। क्या ये बयान बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ सकता है? कंगना का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और किसानों की नाराजगी पहले से ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और कंगना के इस बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून पर बयान देकर देश का सियासी पारा बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ही उम्मीद जताई थी कि इस पर विवाद हो सकता है। बीजेपी ने भी तुरंत इस बयान से दूरी बना ली। पार्टी के नेताओं ने इसे कंगना का निजी बयान बताया और कहा कि ये पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आखिरकार विवाद बढ़ने के बाद कंगना ने अपने बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर सवाल किए और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहिए कि किसान कानून वापस लाया जाए। मेरी इस बात से कई लोग नाराज हैं। कंगना ने यह भी कहा कि मेरे विचार अपने नहीं होने चाहिए, मुझे अपनी पार्टी का स्टैंड ध्यान में रखना होगा। कंगना ने यह भी कहा कि अगर मेरी सोच से किसी को निराशा हुई है तो मुझे खेद है और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में किसान महापंचायतें हो रही है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। विपक्ष को इस बयान पर बीजेपी को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया है। कंगना रनौत पहले भी अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा चुकी है। कृषि बिल के खिलाफ हुए किसानों के प्रदर्शन पर कंगना ने कहा था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती थी। बाहरी ताकतें अंदरूनी लोगों की मदद से हमें नष्ट करने की साजिश कर रही थी। अगर हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं होती तो वे सफल हो जाते। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रही थी और जब वो
किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई थी। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो किसानों की नाराजगी पहले ही बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है और कंगना के बयान चुनावी समीकरण को और भी पेचीदा बना सकता है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और किसानों का समर्थन चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बयान से उपजे विवाद को संभाल पाएगी या फिर इसे हरियाणा में चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।